student, today we will discuss about chapter 3 Fiber to Fabrics, class 7, part 4. We discuss about wool. First is how is wool obtained from sheep or processing of wool. In the previous classes we also explained about the wool. So today we explain about processing of wool. कैसे हम लोग भेड़ से सीप से ऊन का उत्पादन करते हैं या इसके प्रोसेस क्या है, क्रिया क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द फ्लीस। व्हाट इज फ्लीस? ए sheep or yak body has a thick coat of hair is called fleece. sheep जो भेड़ होते हैं या याक होते हैं उनकी बॉडी पर मोटे परत होते हैं हेयर का, जिसे हम लोग फ्लीस के रूप में जानते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ वूल। व्हाट इज द प्रोसेसिंग? व्हाट इज द प्रोसेस? फर्स्ट इज shearing. The process of removing fleece from the body of sheep is called shearing. एक वैसी विधि जिसमें भेड़ के बॉडी से हेयर को रिमूव किया जाता, कटिंग किया जाता है, इसे हम लोग shearing के रूप में जानते हैं। The person who shears a sheep is called a shearer. वैसा व्यक्ति जो भेड़ के शरीर से इनके बाल को रिमूव करने का, कटिंग करने का काम करता, उसको shearer के रूप में हम लोग जानते हैं। shearing is done in the spring season because it has a pleasant climate. shearing की क्रिया जो होती है वो स्प्रिंग सीजन में होती है क्योंकि ये मौसम बहुत ही उपयुक्त होते हैं, अच्छे होते हैं। एंड द sheep कैन सर्वाइव विदाउट इट्स फ्लीस। और इस कंडीशन में फ्लीस की बॉडी पर हेयर का फॉर्मेशन अच्छे प्रकार से सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। shearing is done by hand using clipper or a pair of scissors. तो shearing की क्रिया जो होती है क्लिपर के द्वारा और सीजर के द्वारा, कैंची के द्वारा किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम में टाइम सेव और मनी बचाने के लिए एक ट्यूमर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं और आसानी से हेयर को उनको रिमूव कर दिया जाता है। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज स्कोरिंग। आफ्टर shearing the fleece is washed through in tank to remove dust, dirt and grease. shearing की क्रिया खत्म होने पर इन सभी को फ्लेस ऑफ हेयर को एक बड़े से टैंक में डाल दिया जाता है। कहीं कहीं शैम्पू भी डाले जाते हैं ताकि ये शीप के जो हेयर थे, फ्लीस थे, वो गंदे हो जाते हैं, डर्ट लग जाता है, डस्ट रहता है और ग्रीज लगे रहते हैं तो रिमूव कर जाते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग स्कोरिंग के रूप में जानते हैं। मशीन्स आर यूज्ड फॉर स्कोरिंग द फ्लीस नाउअडेज। अब क्या होता है, एक बाथिंग टब होता, मशीन होते हैं, उसमें उनको डाल दिया जाता है, इसके द्वारा डस्ट पार्ट के नीचे की ओर सेटल डाउन कर जाते हैं और उनके हेयर जो होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट इज सॉर्टिंग। स्कोरिंग इज फॉलोड बाय सॉर्टिंग। स्कोरिंग जो होती है वो सॉर्टिंग का अनुसरण करता है, उसके बाद का प्रोसेस होता है। स्कोरिंग के बाद सॉर्टिंग होते हैं। इट इज डन इन फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। तो ये फैक्ट्रियों में इनके जो फ्लेस जो हेयर होते हैं इनको अलग अलग लेंथ के अनुसार सेपरेट किया जाता है। नेक्स्ट, द स्मॉल फ्लफी फाइबर्स आर देन पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर। और जो गद्देदार जो उनके हेयर होते हैं उनको सेपरेट कर लिया जाता, अलग अलग कर लिया जाता सॉर्टिंग प्रोसेस के द्वारा। We can also observe these burns in our sweater. The fiber are again scored at this stage and dried. स्वेटर को हम लोग ऐसा करते हैं कि जब जलाते हैं तो ये फाइबर पुनः स्कोर्ड कर दिया जाते हैं वैसे स्टेज में और पुनः इनको सुखाया जाता है, ड्राइड किया जाता है। ग्रेडिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज 4 is grading. In grading, wool is grouped according to its length, color, texture and is of dyeing.
तो इस ब्रीडिंग में क्या होता कि ऊन को एक ग्रुपिंग किया जाता, उसके लंबाई के अनुसार, कलर के अनुसार, बनावट के अनुसार उनको अलग किया जाता और डाइंग किया जाता है। डाइंग मीन्स कलर करना। नेक्स्ट पॉइंट इज डाइंग। द नेचुरल कलर ऑफ फ्लेश ऑफ शेप इज ब्लैक, ब्राउन और व्हाइट। जो प्राकृतिक रूप से भेड़ के जो हेयर होते हैं वो प्रमुख रूप से ब्लैक कलर के, ब्राउन कलर के और व्हाइट कलर के होते हैं। सो द प्रोसेस फाइबर आर डाइड इन वेरियस कलर। तो उनको अलग अलग टेक्सटाइल कंपनियों में अलग अलग करने के लिए उनको भिन्न भिन्न कलर में इनको करते हैं और उनसे हम लोग स्वेटर के रूप में या फैब्रिक बनाते हैं। सो all the student request to please share, like, share and subscribe. So next topic will be started in next video. Thank you.